नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें आपको आज हम डॉक्टर एस आर रंगानाथन के बारे में बताएंगे। तो चलिए उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। और पहला प्रश्न है कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। तो कहिएगा सही आंसर होगा पुस्तकालय विज्ञान। तो चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन का पूरा नाम क्या था। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, तो बताना है श्रीनिवास रामानुजन रंगानाथन। तो चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन का जन्म कब हुआ था। तो जी फटाफट जवाब दे दीजिएगा कि 9 अगस्त 1892 ईस्वी को डॉक्टर एस आर रंगानाथन का जन्म हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्यों कहा जाता है। तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में पुस्तकालय विज्ञान की नींव रखी और उन्होंने कई सिद्धांत दिए, इसीलिए डॉक्टर एस आर रंगानाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने कौन सी प्रमुख प्रणाली विकसित की है। तो सही आंसर हो जाएगा क्लोन वर्गीकरण प्रणाली, यानी बोला जाए तो क्लोन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो चलिए अगला प्रश्न है, क्लोन क्लासिफिकेशन प्रणाली का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा और एग्जाम में छाप दीजिएगा 1933 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन के 5 पुस्तकालय सिद्धांतों को कब प्रस्तुत किया गया। यानी कहा जाए कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को कब प्रस्तुत किया गया था। तो 1931। और किसने दिया था। तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने। तो चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है पुस्तकों का उपयोग करें। दूसरा है हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा है हर पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा है समय बचाएं पाठक का। और पांचवा है पुस्तकालय एक बढ़ती हुई संस्था है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन का पुस्तकालय विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है। तो जवाब देना है आपको कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड क्लोन क्लासिफिकेशन। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है डॉक्टर एस आर रंगानाथन की प्रमुख पुस्तक कौन सी है। बता देना है आपको प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसका हिंदी क्या होता है बता देते हैं, पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए भूमिका। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने किस पुस्तक में अपने 5 नियमों को प्रस्तुत किया है। तो इसका सही आंसर होगा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने कितनी श्रेणियां निर्धारित की थी क्लोन क्लासिफिकेशन के लिए। तो याद रखना है कितनी, 5 क्या था, PMEST यानी पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी और क्या था, स्पेस और टाइम था। तो चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन का निधन कब हुआ था। तो निधन हो गया था 27 सितंबर 1972 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में कॉल नंबर की अवधारणा को भारत में किसने प्रचलित किया। तो यह भी थे डॉक्टर एस आर रंगानाथन। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आप कहिएगा पद्मश्री, और पूछा जाएगा डॉक्टर एस आर रंगानाथन को पद्मश्री कब मिला था। तो जवाब दीजिएगा 1957। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म सिद्धांत किसने दिया था। तो कहिएगा सर डॉक्टर एस आर रंगानाथन। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने कौन से 2 प्रकार की पुस्तकालय प्रणाली को वर्गीकृत किया। तो कहिएगा सार्वजनिक पुस्तकालय और विशेष पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी साइंस की कौन सी शाखा में डॉक्टर एस आर रंगानाथन का प्रमुख योगदान रहा है। तो कहिएगा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पुस्तकालय विज्ञान का कोर्स किसके प्रयास से शुरू हुआ था। तो जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन। सही आंसर होगा मद्रास विश्वविद्यालय 1929 की बात है।
तो चलिए, अगर ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।